हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को इतना देखते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं लगा रही थी छत पे झाड़ू, और अच्छी खासी धूप भी हो गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा हवा चल रही थी ना कि हवा की वजह से ना मैं झाड़ू लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जितना भी कचरा था ना वापस आ जा रहा था। इसलिए फिर मैंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया था। और फिर मैं शाम को झाड़ू लगाई थी, उसका व्लॉग मैंने फिर नहीं लिया था। और फिर मैं आ गई थी, ये सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो बस इन सारे कपड़ों को तह लगा के रख दे रही हूँ। और ना अब तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना कि मतलब एक तो ठंड के कपड़े हैं, और इतने ज़्यादा ठंड के कपड़े भी हो गए हैं, और प्लस जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं वो सारे कपड़े, इनको अरेंज करना इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया ना। मतलब एक्चुअली जगह नहीं है, कपड़ों को रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हर आए दिन तो कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं ये लोग। और कपड़े रखो कहाँ पे? पूरा स्टोर रूम ऊपर में भरा हुआ है, नीचे में जो है बेड में कपड़े भरे हुए हैं, जो है ठंड के कपड़े हैं, बिस्तर वगैरह है, जो सब कहाँ रखूँ मैं? मतलब लगता है ना कि 2 रूम होते हुए भी घर छोटा लगता है। इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना कि मतलब, और ना मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब सामने में अलमारी जो मेरी है ना, जहाँ पे बुक वगैरह रखते हैं, आपको दिख भी रही है। पहले यहाँ सिर्फ बुक हुआ करती थी, लेकिन वो शोकेस जो बाहर वाला हमने बेच दिया ना, उसके जितने भी कपड़े थे ना वो यहाँ पे आ गए हैं। और ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब तक सरिया के रखो ना तह लगा के, तब तक तो ठीक लगता है। और ना जैसे ही ये लोग कपड़े इसमें से खोजते हैं, निकालते हैं, वैसे ही सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर ये बिखर जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। पहले मैंने इसमें लगाया था एक पर्दा लगाया था, लेकिन फिर मैंने वो पर्दा खोल दिया है। और मतलब सही में अगर सामान चीज़ें व्यवस्थित ना हो ना, तो अच्छा नहीं लगता, बड़ा बेकार सा लगता है। और ना पता नहीं क्यों ठंड की वजह से, शायद ठंड की वजह से मेरे कमर में इस बार बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कमर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से ना मतलब हर बार होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। गर्मियों में भी होती है, ठंडियों में भी होती है, लेकिन इस बार मुझे ठंड में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। और बच्चे भी व्यस्त हैं, कोई स्कूल वाला है, कोई कॉलेज वाला है, तो बस वही है। ये मेरा पुराना ब्लाउज था, मतलब काफ़ी दिन पहले का ब्लाउज था। ये मैं देख रही हूँ तो मुझे हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको थोड़ी सी सिलाई वगैरह खोल के और इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। वैसे इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा था, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बहुत, जब मैं मतलब ससुराल नई नई आई थी ना, उस टाइम का ब्लाउज था। तो मम्मी का क्या होता था ना कि मम्मी सोचती थी इसको भी सिलवा दूँ, उसको भी सिलवा दूँ, इसको भी पहनेगी, इसको भी पहनेगी। मतलब उनको क्या था ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेरी बहू सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। होता है ना, सभी सास का यही होता है कि मेरी बहू सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी दिखे। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी सिलाई खोल रही थी, खोल के इसको बनाती हूँ। और इसकी साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने एक दिन पहना था, तो वैसे हो गया था ब्लाउज, लेकिन ना थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था, तो इसकी वजह से पहले से तो मैं थोड़ी सी हेल्दी हो ही गई हूँ, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, क्योंकि सारे कपड़े छोटे हो रहे हैं मेरे अभी। तो इसीलिए मतलब कैसे मेंटेन करूँ, क्या करूँ मैं कि मैं ठीक ठाक रहूँ, मतलब ना ज़्यादा मोटी रहूँ ना ज़्यादा पतली रहूँ। मैं खुद को कितना भी अच्छे से मतलब ठीक ठाक रखने की कोशिश करती हूँ ना, होती नहीं है। और चाय छोड़ती है, लेकिन फिर से पकड़ में आ जाती है। मतलब चाय हमारी कभी जाती ही नहीं है। आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति बीत गई है फ्रेंड्स, लेकिन सॉरी, लेकिन आप लोगों को सच में तहे दिल से आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोगों का जीवन बीते। और सबसे पहली बात, आप लोग स्वस्थ रहिए। दही मैंने जमा दिया था रात में ही, पापा को इसमें से थोड़ा सा दे दिया था। और मैंने एक पैकेट का ही दही जमाया था, मतलब एक पैकेट दूध का ही दही जमाया था। भाभी के घर से सब्जी आई थी,
हमारे घर में अभी खाना वाना कुछ नहीं बन रहा है। सब अभी ना चाय वाले बर्तन भी नहीं धोए हुए हैं, सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, कमर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है ना कि मैं कमर से बहुत परेशान हो रही हूँ। कमर और जो मेरा लेफ़्ट वाला पैर है ना, नहीं राइट वाला जो मेरा पैर है ना, वो राइट वाले पैर में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसकी वजह से पैर में पेन नहीं हो रहा है मेरा जो दर्द है ना फ्रेंड्स, वो ना मेरे थाई से थोड़ा सा ऊपर में हो रहा है। डॉक्टर दिखा के आई हूँ, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि मुझे पहले से कमर की प्रॉब्लम मुझे 14-15 साल से है, तो ऐसे ही मेरा चलते रहता है। लेकिन ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग हंसीएगा, इतना मतलब मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे फल वगैरह भी ला के रख दिए थे ये लोग। यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है, यहाँ पे केला रखा हुआ है, ये बिस्किट वगैरह लेकर के आए हैं, और चीनी लाना ही भूल गए गए थे आंसू महक। ये मेरा बेल्ट है जो मैं कमर में लगाई थी, अभी निकाल के रखी हूँ। ये आप लोगों ने देखा था, उस टाइम में मैंने सारे कपड़ों को तह लगाया था, और सारे के सारे कपड़े ये लोग गिरा के वापस से चले गए हैं। फिर से मुझे इन्हें तह लगा के अरेंज करना पड़ेगा। बिस्तर का हाल इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है कि मैं क्या बताऊं, मुझे ही करना पड़ेगा। ये महक और ये गए हुए हैं हॉस्पिटल, महक और ये हॉस्पिटल गए हुए हैं आँख का डॉक्टर दिखाने के लिए। क्योंकि इनकी ना आँख में पता नहीं क्या हो रहा है ना, कि हर मतलब 4 महीने पे, 5 महीने पे, 6 महीने पे इनकी पावर ऑटोमेटिक बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ये चश्मा भी कंटिन्यू लगाते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर भी दिखा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाया, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और महक को भी थोड़ी सी, उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है पावर की, तो फिर वो भी गई हुई है। मेरा तो जो एक बार हो गया था हो गया था। मैं भगवान की कृपा से अच्छी हूँ, सही हूँ, बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है, मुझे कमर की प्रॉब्लम है। और ये तो अब लगता है कि मेरे साथ ही जाएगा, जब मैं जाऊँगी तो तभी जाएगा। वैसे ये ठीक नहीं होने वाला है, 14-15 साल की बीमारी अभी तक नहीं ठीक हुई, तो अब क्या ही ठीक होगी। तो चलते हैं, थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर लेती हूँ मैं। मतलब इनकी पावर नहीं बढ़ रही है, इनके चश्मे की पावर बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, दिशा में दिखा लिए, शंकर नेत्रालय में दिखा लिए, और जो भी हैं हमारे बगल में एक हॉस्पिटल है वहाँ भी दिखा लिए। पर पता नहीं क्यों हर 6 महीने 7 महीने पे इनको ये वाली प्रॉब्लम हो जा रही है कि इनको चश्मा चेंज करवाना पड़ रहा है। और इधर मेरी कमर की प्रॉब्लम है, इधर इनको आँख की प्रॉब्लम है। हे भगवान, कैसे जीवन बीतेगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ना बस बिस्तर वगैरह ठीक करने लगी थी, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पे मैंने कपड़ों को सारा तह लगाया था ना, जब ये लोग निकलने लगे ना, तो उसमें से खींच खींच के एक एक कपड़ा निकाले हैं और सारा बिखेर के रख दिए हैं। तो अभी मैं उनको ठीक नहीं करूँगी, मैं शाम को ठीक करूँगी उनको। तो बस यहाँ पे जो भी है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मेडिसिन मैंने खा लिया था, थोड़ी देर बाद आराम अगर हो जाएगा तो फिर बाकी का सारा काम कर लूँगी। कारपेट वारपेट जो भी है सारे गंदे पड़े हुए हैं, तो बस, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, सुबह वैसे हो जाता काम, लेकिन जब तक वहाँ काम नहीं होगा ना, गांव में जो ससुर जी एक्सपायर हुए हैं, वहाँ पे अगर काम नहीं होगा ना, जब तक वो लोग नहाएंगे नहीं, जब तक वो लोग झाड़ू नहीं लगाएंगे, जब तक वो लोग किचन में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तब तक यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। वहाँ पे जैसे जैसे होता है वहाँ यहाँ पे हम लोग वैसे वैसे करने लगते हैं। कंघी मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत जगह कंघी भी नहीं किया जाता है, लेकिन मैं कंघी करती हूँ क्योंकि मम्मी भी किया करती थी, इसीलिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चूल, और जब से मैंने चोटी बन मतलब अपने बालों को कट किया है ना, तब से थैंक गॉड कि मेरे बाल नहीं उलझ रहे हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा उलझते थे ना कि मुझे रोना आता था। लेकिन थैंक गॉड कि अभी नहीं उलझ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
और यहाँ पे बस चोटी फटाफट फटाफट बना लेती हूँ। और धूप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छी खासी निकल रही है। मुझे तो लगता है 10-12 दिन में ना ठंड भी चली जाएगी। हमारे यहाँ ना बहुत कम ठंड पड़ती है, लेकिन जो इस बार ठंड पड़ी है ना सबको हिला दिया इस ठंड ने। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बहुत कम ठंड पड़ती है। तो बस यहाँ पे दिल्ली की ठंड तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मेरी मम्मी कह रही थी कि ना इस बार तुम लोग दिल्ली आ जाओ, तब देखो यहाँ की ठंड। वहाँ की बहुत ज़्यादा ठंड है। बिस्तर वगैरह ठीक हो गया था, मैं थोड़ा सा करने चली अब रेस्ट, क्योंकि फिर सब कोई आएगा। खाना मुझे फिर बनाना है, 3:30-4 बजे से मैं फिर खाना बनाने लगती हूँ पापा के लिए। तो इसीलिए शाम को फिर जल्दी से अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, फिर शाम को जल्दी से सिर्फ पापा के लिए ही बनाती हूँ, बाकी सब कोई रात को खाता है। यहाँ पे ये मेरे मायके का है, थोड़ा सा सीन मैं रखी हूँ, थोड़ा सा मतलब बस यादों को रखी हूँ अपने पास में। तो मम्मी मेरी बना रही हैं यहाँ पे चूल्हे पे रोटी। दिल्ली में तो ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और ना मम्मी हाथ से रोटी बना रही थी। पापा को ना हाथ की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी को बोल रहे थे कि तुम थोड़ा हाथ से रोटी बनाओ और साग बनाओ। तो मम्मी साग बनाई थी और हाथ की रोटी बनाई थी। उन लोगों ने ना साग और रोटी का ब्लॉग लिया ही नहीं, बस बनाने भर का लिया है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे एक कमेंट आया था, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि दीदी आप ये चिया सीड्स कैसे यूज करते हो। तो मैं बहुत जल्दी उसका व्लॉग आप लोगों के बीच में लेके आने वाली हूँ। और चंदन जी आपने भी कहा था कि चिया सीड्स कैसे यूज करते हो, तो वो भी मैं बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और उस दिन ना वो प्याज का पत्ता था जो मैंने पकौड़ा बनाया था ना, वो प्याज का पत्ता था। उसके पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कभी बना के खाइए तो आप लोगों को पता चलेगा। टमाटर की चटनी तीखी वाली और प्याज के पकोड़े, ओए होए क्या मस्त लगते हैं खाने में। यहाँ पे मम्मी ना रोटी बना रही थी, और हम लोगों से तो बनेगा ही नहीं जितना सुंदर मम्मी बना रही थी, एकदम हाथ से एकदम गोल रोटी बना रही थी। मेरी सासू माँ को भी ये सब आता था, बहुत बढ़िया रोटी बनाती थी चूल्हे पे, वो एकदम गोल बढ़िया वाली। क्या करें, मम्मी को हमेशा मिस करेंगे यार, हमेशा मिस करेंगे। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।